अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट के एक और जर्नल फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो जर्नल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट की डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिछले चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें आपने जो हमारे पास ब्लॉक था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उसके तमाम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी हमने बात की थी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम डेफिनेशन को समझे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हालत है जिसमें एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज असाइंड होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब किसी एलिमेंट के ऊपर आता है तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चार्ज एलिमेंट को तब मिलता है जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है। जब एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या किसी और एलिमेंट में से बॉन्ड बनाकर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसे कंडीशन में उसे चार्ज मिलते हैं, उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज असाइन होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हमने डिस्कस किया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। आज के इस वीडियो में हम डी ब्लॉक के यानी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे, सही। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम इसे कह रहे हैं वेरिएबल, यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारे पास जो डेरिवेशंस है, इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिल रही है, वो क्यों मिल रही है उसके पीछे एक रीजन है। रीजन हमारे पास सिंपल सा ये है कि ये तमाम एलिमेंट्स जो मौजूद हैं, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को देखें, तो ये स्ट्रक्चर्स, ये अरेंजमेंट जो होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी डी ऑर्बिटल एलिमेंट और हमारे पास एस ऑर्बिटल्स में होती है। तो जो 3d ऑर्बिटल और हमारे पास 4s ऑर्बिटल है, उनके दरमियान काफी कम फासला होता है, कम डिफरेंस होता है। इस वजह का ये दोनों एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये दोनों एलिमेंट जो है वो बॉन्ड के लिए यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, यानी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम समझे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्प्ले कब होगा, जब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनके दरमियान चूंकि बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है डी ऑर्बिटल का और हमारे पास 4s ऑर्बिटल का, तो एज अ रिजल्टेंट ये जो इलेक्ट्रॉन है 3d के और 4s ऑर्बिटल के, ये टेक पार्ट यानी हिस्सा लेते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, सही। तो इस तरीके से हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल जो है वो क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, सही। तो जब दो बॉन्ड आपस में बनेंगे, जैसे हमारे पास स्कैंडियम है, अब ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे या कोई और एलिमेंट इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, अब ये जो बॉन्ड बनती जाएंगी, सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन या तो लूज होगा या फिर गेन होगा, व्हिच मींस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। तो इस वजह का ट्रांजिशन एलिमेंट में हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसका रीजन एक ही है, रीजन ये है कि हमारे पास जो 3d ऑर्बिटल है और 4s ऑर्बिटल है, इनके दरमियान में डिफरेंस कम है, इसीलिए ये एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ही हमें काफी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, सही। अब मैंने इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में से 3 एलिमेंट को लिखा है, इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करते हैं। ये 3 एलिमेंट मैंने आपकी बुक की टेबल में से लिखा है। आपकी बुक पेज नंबर 38 में एक टेबल गिवन है 2.2, उसमें 3d सीरीज के तमाम एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है कि हमारे पास मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। इसके अलावा जिंक का, कॉपर का, तमाम 3d सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है। तो उसे एक बार जरूर देखिएगा, ये टेबल आपके लिए एमसीक्यूज में काफी हेल्पफुल होगी, सही।
तो उसी टेबल में से मैंने 3 एलिमेंट लिखे हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहला एलिमेंट जो मैंने लिया है वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम हमारे पास 3D सीरीज का पहला एलिमेंट होता है। स्कैंडियम जो है अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होती है, यानी Ar ऑर्गन हमारे पास, और 3D यानी जो उसका 3D ऑर्बिटल होता है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके साथ ही जो हमारे पास 4s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सही। नाउ इसके साथ ही अगर हम सेकंड अपने एलिमेंट को देखें तो वो हमारे पास है मैग्नीज। मैग्नीज हमारे पास नंबर के हिसाब से सेकंड में नहीं है। मैंने यहाँ पे जो 3 एलिमेंट लिए हैं उसमें जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो मैग्नीज है। मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है कि हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक जो मैंने तीसरा एलिमेंट कंसीडर किया है, ये सबसे लास्ट एलिमेंट होता है 3D सीरीज का। अब जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है कि हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो हो गई इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी अरेंजमेंट के लिहाज से एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। ठीक है, इसी अरेंजमेंट के लिहाज से जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाई जाती है, काउंट की जाती है। ठीक है, किस तरीके से, अगर हम इनकी फिलिंग करेंगे तो फिलिंग में अगर हम बात करें s ऑर्बिटल की, तो s ऑर्बिटल के ऊपर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी जो फिलिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, 2 हमारे पास एरो होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको सही क्लियर करके बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो s ब्लॉक है, किसका, पहले वाले स्कैंडियम एलिमेंट का। सही। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिलिंग हुई हुई है 2 इलेक्ट्रॉन की। इसके साथ ही अगर हम 3D ऑर्बिटल को देखें, 4s की तो हमने फिलिंग कर दी 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 3D ऑर्बिटल में देखें तो इस ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक ही, तो वो एक हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में देखें तो ये हमारे पास चूंकि s ऑर्बिटल का है इसलिए ये दोनों जो है वो बॉन्ड में लिए जा सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम बॉन्ड में लेंगे तो हमारे पास आ गया +2। अब ये वाला सिंगल है तो सिंगल को हम इजिली बॉन्ड में ले सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर हम बॉन्ड में लेंगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के जो s ऑर्बिटल है उसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर बात करें इसके 3D की यानी 3D ऑर्बिटल की तो उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक हमारे पास सिंगल आ गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और यहाँ पर एक बता देते 5वां। ठीक है, ये 5 हमारे पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए इसकी अरेंजमेंट में। अब कुछ इस तरीके से मैग्नीज की क्या होती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट की जाती है। अब अगर हम इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में देखें यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेक करें तो ये हमारे पास जो s ब्लॉक के एलिमेंट है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिया +2, एक यहाँ से लिया +3, एक यहाँ से लिया +4, एक यहाँ से +5, देन +6 और उसके बाद लास्ट वाला +7। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बनकर आएगी मैग्नीज की। सही, यानी इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इस तरीके से मालूम होती है कि कितने हद तक कोई एलिमेंट जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत रखता है। सही स्टूडेंट, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेसिकली वो क्या हमें जाहिर कर रही होती है, वो हमें इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन जाहिर कर रही होती है। जब कोई एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए उसके रिजल्टन में उसे चार्ज जो है वो असाइन होंगे, चार्ज मिलेंगे, ऐसी कंडीशन को, ऐसे स्टेट को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की यानी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की पहले सीरीज को ले लें जो कि है 3D सीरीज यानी थर्ड सीरीज जो हमारे पास है। अब इस 3D सीरीज में कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं टेबल 2.2 में। उस टेबल में से मैंने 3 एलिमेंट कंसीडर किए हैं। सबसे पहला स्कैंडियम, मैग्नीज और जिंक। आप इस टेबल में से कोई से भी एलिमेंट लेके उसको एक बार सही से समझिएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हुए हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता के दिखाया कि मैग्नीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टूडेंट
वो कुछ इस तरीके की होती है कि हमारे पास जो 3D सीरीज है, 3D ऑर्बिटल है, इस 3D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब चूंकि इनके दरमियान में, इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल जल्द ही क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड की फॉर्मेशन में टेक पार्ट हो जाते हैं, हिस्सा ले लेते हैं। अब इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें इसी मैग्नीज की, तो चूंकि यहाँ पे डी जो हमारे पास 3D ऑर्बिटल था उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने उसे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज कर दिए। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो हमारे पास s ब्लॉक था, ठीक है, s ऑर्बिटल था, उसमें s ऑर्बिटल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो s ऑर्बिटल में से हम डबल जो है वो ले सकते हैं, हमने ले लिया, सही। अच्छा, अगर हमारे पास ये जो d है, d ऑर्बिटल है, इसमें अगर डबल कोई इलेक्ट्रॉन आता तो फिर हम उसे बॉन्ड के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सही। जैसे अगर हम जिंक की एग्जांपल देखें, तो जिंक में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर जो हमारे पास d ऑर्बिटल है उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम s ऑर्बिटल में से इन 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह ले लेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें जिंक के 3D जो ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन है उनकी, तो पहले हम एक एक करके फिल करेंगे, उसके बाद हम इसके साथ ही सेकंड अपने इलेक्ट्रॉन को रिफिल करेंगे, सही। तो दो दो हमारे पास डबल डबल क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डबल बॉन्ड को नहीं लिया जाएगा, सही। ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, डबल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो फिर हमारे पास ये 4s ऑर्बिटल क्यों बना रहा है, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है। हम d ऑर्बिटल की अगर बात करें तो d ऑर्बिटल नहीं बनाता, तो हम क्या करेंगे, s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे ले लेंगे, और इनमें से तो हम ले नहीं सकते, तो जो हमारे पास जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +2। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉमन चीज जो आपको नजर आ रही है और काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा स्कैंडियम से मैग्नीज तक। तो स्कैंडियम में हमारे पास था +2 +3, ठीक है, इसके अलावा बाकी हमारे पास एलिमेंट आएंगे उनका भी होगा। नाउ सबसे जो हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा वो मैग्नीज तक हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, +2 +3 +4 +5 +6 +7, सही। नाउ अगर हम बात करें डिक्रीज की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी फ्रॉम मैग्नीज टू जिंक। अब मैग्नीज से जब हम नीचे आते जाएंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी एलिमेंट की वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, किस तरीके से डिक्रीज होगी, इसलिए डिक्रीज होगी कि उनकी जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब वो d ब्लॉक में d ऑर्बिटल में बढ़ती जाएगी, d ऑर्बिटल में बढ़ती जाएगी, तो वो बॉन्ड के लिए नहीं ली जाएगी, सही। तो सिर्फ हम 4s की जो ऑर्बिटल है उसको लेंगे, सही। इस वजह कर वहां पे क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो यहाँ पर जैसे जैसे मैग्नीज से हम नीचे आते जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, सही। और स्कैंडियम जो कि हमारा पहला और एलिमेंट है 3D सीरीज का, जो पहला एलिमेंट है, अगर हम वहां से लेके मैग्नीज तक आए तो फिर इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पर एक और चीज जो हमने ऑब्जर्व की वो ये कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हम इन तमाम एलिमेंट की, जो कि आपकी टेबल में गिवन है, तमाम एलिमेंट की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसमें जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन ऑक्सीडेशन हमारे पास स्टेट है वो है +2, सही। और अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट हमारे पास है +7, ठीक है, जो कि मैग्नीज के पास होती है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक इज +7 and the common oxidation state of D block element is +2। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास था कंप्लीट टॉपिक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आसान लफ्जों में हम कहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जब किसी एलिमेंट का बॉन्ड बनाना और उस बॉन्ड के दौरान इलेक्ट्रॉन को या तो वो लूज करता है या फिर वो गेन करता है। तो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है,
एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इन चार्ज को हम क्या कहेंगे, इन चार्ज वाले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफी वेरिएबल होती है, यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखी जाती है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा क्यों होती है, इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो 4D वाले एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये बॉन्ड इसलिए ज्यादा बनाते हैं क्योंकि जो हमारे पास 3D ऑर्बिटल है और जो 4s ऑर्बिटल है, उनके दरमियान डिफरेंस काफी कम है। ठीक है, इस डिफरेंस के कम होने की वजह से ये आराम से क्या करते हैं, अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं इस ऑर्बिटल को। बॉन्ड जितना बनता है उतने ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एलिमेंट्स के ऊपर और ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट में, स्पेशली जो हमारे पास 3D सीरीज है, इन एलिमेंट में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो होती है +2, और अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो होती है +7। ठीक है, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है, मैग्नीज से जब डाउनवर्ड जाते जाएंगे एलिमेंट में जिंक तक, तो फिर वो डिक्रीज होती जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक, किसके अकॉर्डिंग, ट्रांजिशन एलिमेंट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। कुछ छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। टेबल जो कि पेज नंबर 38 2.2 टेबल है, उसको जरूर देखिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट की आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, और इसमें से एक रीजन सवाल भी पूछा जा सकता है, वो ये कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी वेरिएबल, इतनी ज्यादा कैसे होती है। तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो डिफरेंस है हमारे पास 3D ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल का, वो काफी छोटा, कम डिफरेंस है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो ऑक्सीडेशन भी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।